में लॉस किया था और उसके बाद में मुझे ये बात पता चली थी कि इतना कुछ सीखना ही नहीं था। मुझे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल रखनी थी। जब भी हम लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ में सीख लेते हैं और हमें लगता है हमारे ये भी काम का है, हमारे ये भी काम का है और इससे भी पैसा बन सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक साथ में कचरा कर देते हैं, फिर वो हमारे किसी काम का नहीं रहता है। जब हम ट्रेड लेने जाते हैं, तो हमें कन्फ्यूजन होने लगता है कि हमारा ये सेटअप बनेगा या फिर ये सेटअप बनेगा। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ में भी हुआ था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिव है और मैं 2021 से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है, इसके माध्यम से मैं आपको जो भी आप समझ लीजिए मोटिवेशन या फिर इंस्पिरेशन, वो थोड़ा-सा देने की कोशिश करूँगा। क्योंकि देखो, जो चीज़ें मेरे साथ में हुई है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। अब देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नए-नए जब ट्रेडिंग में आते हैं, तो देखो हर किसी को होता है। हर किसी को मार्केट में यही लगता है कि मैं पैसा डालूँगा, मैं यहाँ पे बड़ा पैसा बनाऊँगा, ये हर एक ट्रेडर का ड्रीम होता है। लेकिन जब वो शुरू करता है ना, तो रियलिटी जो है उसके सामने कुछ और होती है, क्योंकि 1-2 वीक में ही उसको अपनी जो सच्चाई है वो पता लगने लगती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ में हुआ था 2021 में, जब आप समझ रहे हो कि कोरोना के टाइम पे ऑप्शन ट्रेडिंग का काफ़ी क्रेज़ आया था। हालाँकि उससे पहले मैं स्टॉक्स में किया करता था, कुछ स्टॉक्स जो है उसमें मैं ट्रेड नहीं करता था, सिर्फ इन्वेस्टिंग करता था। तो ऑप्शन ट्रेडिंग को मैंने 2021, आप समझ सकते हो, मार्च से मैंने शुरू किया था। हुआ क्या था कि जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को देखता था, मेरे को ऐसा लगता था कि यार ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ पे हम लोग 5-10 हज़ार रुपये लगा करके अगर हम लोग बड़ा पैसा बना सकते हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो इस तरीके से मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग को शुरू किया था। अब जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास में पैसे थे नहीं, तो मैंने क्या किया, कॉलेज की जो फीस थी वो मैंने घर वालों से ली थी 50,000। तो वो मैंने जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में डाली थी और पहला ही जो मेरा मन था, विद इन 30 डेज़ मैंने उन 50,000 रुपये को ज़ीरो कर दिया था। अब मैंने ज़ीरो कर दिया तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसका क्या करूँ? तो फिर मेरे को एक चीज़ तो पता चली कि अगर मेरा यहाँ पे लॉस हुआ है, तो कोई किसी ने पैसा बनाया है, कोई पैसा मेरा जो है बना करके लेकर के गया है। इसका मतलब है कि पैसा तो यहाँ पे बन सकता है, बस मुझे इस चीज़ को सीखने की, समझने की ज़रूरत है। तो वहीं से मेरी जो ट्रेडिंग जर्नी है ना, उसको मैंने शुरू किया था। तो 2021 में मुझे कोई उतना जो है चीज़ें समझ में नहीं आई और धीरे-धीरे करते-करते जैसे मैं लॉस खा रहा था, वैसे-वैसे थोड़ा बहुत समझ में आया। 2022 में आते-आते मैंने ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से पकड़ लिया था कि कौन सा सेटअप पे ट्रेडिंग काम कर रहा है, मेरा कौन सा सेटअप है जिससे मैं मार्केट में हर रोज़ काम कर सकता हूँ। मैंने शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, इंडिकेटर्स को मैंने सीखा था, मैंने प्राइस एक्शन भी सीखा था, सब कुछ मैंने सीखा था। लेकिन जब आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हो ना, तो वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो या फिर सीखना चाहते हो ना, तो एकदम सिंपल चीज़ों को पहले फोकस करो और ट्राई करो कि उन सिंपल चीज़ों से अपना सेटअप बनाओ। जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड होते जाओगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको परेशान करेगा ट्रेडिंग। दूसरा चीज़ है जो मैंने मार्केट में काफ़ी लॉसेस खाने के बाद में सीखा था, जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो वो है इमोशन कंट्रोल। देखो, जब भी हम लोग किसी ट्रेड में एंट्री बनाते हैं ना, तो हमारे साथ में कुछ ऐसा होता है कि या तो हमें जो है उसमें ग्रीड आता है या फिर फ़ियर आता है। ये 2 तरीके के इमोशंस हमें ख़ास करके ट्रेडिंग में परेशान करते हैं। पहला, ग्रीड। जब हम किसी ट्रेड को होल्ड कर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये जो प्रॉफ़िट है ना, ये और बढ़ेगा। तो इस उम्मीद में, इस होप में, जो ये होप होती है, ये होप हमेशा ज़्यादातर झूठी होती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपका टारगेट मिलता नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका टारगेट मिल जाता है या फिर आपका जो बड़ा प्रॉफ़िट है उसको भी मिल जाता है। बट ज़्यादातर ऐसा होता है कि मार्केट में जब भी आप उस ट्रेड का प्रॉफिट जो हो रहा है उसको बुक नहीं करते हो, तो फिर रिवर्स होकर के मार्केट उल्टा हो जाता है। दूसरा है ग्रीड, या सॉरी फियर। फियर कब होता है? देखो, जब भी हम लोग ट्रेड करने जाते हैं तो हम किसी ट्रेड को या तो ले लेते हैं, तो उस समय जब ये ट्रेड नीचे घूम करके स्टॉप लॉस की तरफ में आता है, तो हमें डर लगता है कि यार इसको एग्जिट करें या नहीं करें, क्या करें। तो वो जो एक अंदर से इमोशन आता है, इन दोनों चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो फियर और ग्रीड, इन दोनों के ऊपर में आपको काम करना है। तीसरा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब देखो, स्ट्रेटजी बढ़िया से बढ़िया आप सीख लो, इंडिकेटर आप बढ़िया से बढ़िया सीख लो, वो आपके किसी भी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के गेम को नहीं समझोगे, तो आपका वो स्ट्रेटजी किसी भी काम का है नहीं, आपको पैसा मार्केट से बना करके नहीं दे सकता है। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान से समझते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप कितना खोते हो और कितना आप पाते हो। सपोज़ कि आप ₹2 कमाने के लिए ₹1 का रिस्क ले रहे हो, या फिर आप जो है
₹1 कमाने के लिए ₹1 का रिस्क ले रहे हो, तो अलग-अलग केस में अलग-अलग जो है रिस्क रेशियो आपका होता है। हालाँकि रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, माइंडसेट, ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये आपको तभी समझ में आएगी जब आपको खुद से इनके ऊपर में काम करोगे। मेरे बताने से या फिर मेरे कहने से वो कुछ भी आपके नहीं आने वाला है समझ में। मैं तो देखो आपको सिर्फ़ गाइड कर सकता हूँ, जो चीज़ें मेरे साथ में हुई है, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि ट्रेडिंग में ये जो टेक्निकल्स होते हैं या प्राइस एक्शन होते हैं, ये उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, जितना कि साइकोलॉजी, माइंडसेट ये सारी चीज़ें करती है। तो यार इनके ऊपर में आप काम करना शुरू कर दो और आपका जो रिजल्ट है ना वो भी धीरे-धीरे इम्प्रूव होते लग जाएगा। और अगर आपको सेटअप बनाना है, कोई भी एक सेटअप के ऊपर में आप काम करें, सिर्फ़ एक स्ट्रेटजी जो है इसके ऊपर में आप काम करना शुरू कर दो। बाकी की जो भी आपके ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपने बना रखी है, जो सिनेरियो आपने मार्केट का बना रखा है कि मेरे को एसएमसी लगाना है, मेरे को आईसीटी लगाना है, मेरे को ये वो लगाना है, नहीं, ये सर कुछ भी इतना ज़्यादा काम नहीं आता है। अगर आप बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी ट्रेड करते हैं और आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी के ऊपर में काम करते हैं, तो भी आप अच्छा काम मार्केट में कर सकते हैं। तो ये कुछ मेरा जो सीन है वो मैं आपको बता रहा था। तो मैंने इस तरीके से करते-करते 2022 में जब काफ़ी ज़्यादा जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में समझ गया था, अच्छी तरीके से मैं करने लग गया था। तो उसी टाइम पे देखो मेरा मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो चुका था उस टाइम तक। 2022 के आते-आते मैंने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लॉस किया था। तो उस लॉस को मैंने कैसे ओवरकम किया था, उस लॉस को मैंने कैसे रिकवर किया था, उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक टाइम पे मेरे ऐसा हो गया था कि जो मेरा अकाउंट था ना, उसमें मेरे पास में जो फंड था ना, वो भी नहीं था। सच बता रहा हूँ आपको, जो मेरा डीमैट अकाउंट था वो भी एकदम ज़ीरो हो गया था। मैंने ब्लॉक कर दिया था उसको भी। उस समय के बाद से मैंने क्या किया था कि मिड कैप का एक एक्सपायरी था। आई थिंक अप्रैल या फिर अगस्त में कुछ, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, मेरी एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। बट वो स्क्रीनशॉट आप देखोगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹80,000 को कन्वर्ट किया था 15 लाख रुपए में। तो सारे के सारे जो लॉस थे उनको भी मैंने रिकवर किया और एक अच्छा खासा जो है मार्केट में काम भी किया। तो अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो बहुत-बहुत थैंक यू आप सभी का। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।